हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि सारणिक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा सी, सी सी ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बट्टा ए बी बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टा बी बराबर 4 ABC। तो यहाँ पे देखो हमें सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। यहाँ पे देखो हम क्या करने वाले हैं, संक्रियाओं की सहायता से सारणिक का मान याद करना। ठीक है, ये करने वाले हम सारणिक का मान ज्ञात करना। तो अब देखो सबसे पहले जो बायां पक्ष है उसको लेते हैं और थोड़ा सरल करते हैं। तो बायां पक्ष देखो हमारे पास में एक सारणिक दी हुई है। तो बाएं पक्ष में जो सारणिक है उसको एक बार हम डेल बोल रहे हैं। तो डेल का मान देखो क्या है, सारणिक के अंदर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बट्टे में क्या है यहाँ पे सी, फिर सी है, फिर सी है, ठीक है। फिर देखो दूसरी पंक्ति में है ए बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर बट्टा ए, और यहाँ पे देखो ए है। फिर देखो तीसरी पंक्ति में हमारे पास क्या है, बी बी सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बट्टे में बी। ये है पूरी सारणिक। तो अब देखो पहले हम क्या करते हैं, जो पहली पंक्ति है ना उसको सी से गुणा करेंगे, दूसरी पंक्ति है उसको ए से गुणा करेंगे, और तीसरी पंक्ति है उसको बी से गुणा करेंगे। अब बाहर क्या होगा, बाहर हमें 1/ABC से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि हम अलग अलग पंक्तियों में गुणा कर रहे हैं ना अंदर। तो अब डेल का मान देखो क्या हो जाएगा, बाहर तो हम 1/ABC रख लेते हैं उस प्रभाव को निश्चित मतलब हटाने के लिए, ठीक है। अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहली पंक्ति से हम सी को गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पे C/C, ये तो क्या हो जाएगा 1, तो केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया ना। तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बच गया। बट्टा वाले पद को हटाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। फिर सी को सी से गुणा किया तो सी स्क्वायर आ जाएगा, फिर सी को सी से गुणा किया तो सी स्क्वायर हो गया। फिर दूसरी पंक्ति को हम ए से गुणा करेंगे तो यहाँ पे तो ए स्क्वायर बचा, फिर ए से ए विभाजित हो जाएगा तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचा, सही है। फिर देखो यहाँ पे ए गुणा ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखो आगे क्या आएगा, बी स्क्वायर, बी से गुणा करेंगे तीसरी पंक्ति को, यहाँ भी बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बच गया। तो देखो पद थोड़े सरल हुए ना, बट्टा वाले पद सब हट गए, केवल हमारे पास इस प्रकार के पद आ गए। तो अब देखो अब यहाँ पे संक्रिया लगाएंगे, जो दूसरा स्तंभ है उसको कैसे बदलेंगे, दूसरा स्तंभ माइनस में पहला स्तंभ, तीसरे स्तंभ को कैसे बदलेंगे, तीसरा स्तंभ माइनस में पहला स्तंभ, ठीक है। तो अब डेल का मान देखो क्या आएगा, 1/ABC। जो पहला स्तंभ है उसको तो वैसा का वैसा ही रहने देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर। फिर देखो सी स्क्वायर में से घटेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखो तीसरा स्तंभ माइनस पहला स्तंभ करना है ना, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। फिर देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में से घट गया क्या, ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। फिर देखो ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। फिर बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटा, यहाँ पे जीरो आ गया। फिर यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा हमारे पास, बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे एक संक्रिया और लगाएंगे, जो पहली पंक्ति R1 है उसको कैसे बदलेंगे, R1 माइनस में दूसरी पंक्ति प्लस में तीसरी पंक्ति, यानी पहले दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति को जोड़ा और उसको हमने R1 में से घटा दिया, यानी पहली पंक्ति में से घटा दिया। तो देखो डेल का मान 1/ABC बना, और यहाँ पर बदलेगी तो केवल पहली पंक्ति। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से घटा, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जोड़ के इसमें से घटा दिया तो ऊपर जीरो बन गया ना यहाँ पे। फिर देखो सी स्क्वायर प्लस में ए, नहीं प्लस नहीं, माइनस का ए स्क्वायर है ना पहली पंक्ति में देखो, फिर माइनस में बी स्क्वायर, इसमें से घटाएंगे देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा। तो अब इस माइनस से अंदर गुणा कर लेते हैं, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर आएगा, तो प्लस ए स्क्वायर से माइनस का ए स्क्वायर शून्य हुआ, सी स्क्वायर से माइनस का सी स्क्वायर शून्य हुआ, तो माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे, माइनस का 2b स्क्वायर आ गया, सही है। तो इस प्रकार तो हमने क्या किया, ये दूसरा पद बनाया। अब देखो तीसरे पद के लिए यहाँ पे क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें से घट जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस से गुणा करते ही चलते हैं, माइनस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो अब देखो प्लस के बी स्क्वायर से माइनस का बी स्क्वायर गया, और माइनस के सी स्क्वायर से प्लस का सी स्क्वायर गया, तो केवल माइनस का 2a स्क्वायर बच जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 2a स्क्वायर आ गया, सही है। फिर देखो यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर, फिर देखो यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर है, ठीक है। फिर यहाँ पे जीरो है। फिर देखो यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर जीरो, बी स्क्वायर जीरो, फिर देखो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम प्रसार कर लेंगे इस सारणिक का, किसके अनुदिश, हम प्रसार कर लेते हैं इस सारणिक का। देखो यहाँ पे पहले तो हम क्या कर सकते हैं,
वैसे चाहे तो हम 2 को बाहर में निकाल सकते हैं, लेकिन चलो प्रसारी कर लेते हैं। C1 यानी कि पहले स्तंभ के अनुदिश, तो 1/ABC। अब पहला पद तो 0 है, तो इससे जो पद गुणा होंगे वो तो वैसे ही 0 बनेंगे। तो सीधा देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले माइनस का A² आ गया, फिर इसके गुणा में देखो -2B² गुणा होगा C² + A² - B² से, तो माइनस का 2B² C² माइनस का 2B² A², ठीक है। और यहाँ पे प्लस का क्या आ जाएगा, प्लस का 2B⁴, सही है। ये पद बना पहले तो, फिर यहाँ पे माइनस में 0 आएगा क्योंकि 0 गुणा होगा -2² से, ठीक है। तो ये पद तो इतना ही बन जाएगा। फिर देखो यहाँ पे प्लस में क्या आ जाएगा, B², और इसके गुणा में देखो 0 गुणा होगा -2B² से, तो 0 बनेगा। फिर यहाँ पे सूत्र का माइनस, ठीक है। फिर देखो B² + C² - A² अंदर गुणा होगा -2A² से, ठीक है। तो एक बार देखो इनको यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, -2A² B² -2A² C² और प्लस का क्या आएगा 2A⁴, ठीक है। फिर हम माइनस से भी गुणा करना है ना इनको, तो माइनस माइनस पहले तो क्या आएगा यहाँ पे प्लस का 2A² B², ठीक है। तो यहाँ पे लिख लिया हमने 2A² B² प्लस का क्या आएगा 2A² C², और अब माइनस का क्या आ जाएगा 2A⁴, माइनस से गुणा करके लिख लिया इस प्रकार। तो ये हमारे पास क्या हो गए, इस प्रकार के पूरे पद बनेंगे। तो अब देखो यहाँ पे 1/ABC, ये तो बाहर ही रहेगा। फिर अब क्या कर रहे हैं, हम अंदर पदों को गुणा करते हैं। तो -A² को अंदर गुणा किया जैसे ही, तो 2B² C² A² बच गया, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का क्या आ जाएगा 2B² A⁴, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस का क्या आएगा 2A² B⁴, सही है। फिर अंदर गुणा करते हैं, तो प्लस का 2A² B⁴, सही है। फिर यहाँ पे देखो और कौन सा पद बचेगा, प्लस का 2A² B² C², सही है। और माइनस में क्या आएगा 2A⁴ B², सही है। तो अब देखो 2B² A⁴ और माइनस का 2B² A⁴, ये पद तो शून्य हो गए। फिर माइनस में 2A² B⁴ और प्लस का 2A² B⁴, ये पद शून्य हो गए। अब देखो 2B² C² A² और 2A² B² C², ये आपस में जुड़ के क्या बन गया, देखो 1/ABC तो बाहर है, और यहाँ पर गुणा में आ जाएगा 4A² B² C²। तो ABC से देखो एक एक घाते तो शून्य हो जाएंगी, तो बचा क्या, केवल 4ABC बच जाएगा, और यही हमारे पास में क्या है, दायां पक्ष भी है। तो बाएं पक्ष को सरल करते करते हम दाएं पक्ष के बराबर लेकर आ गए। तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।